जैसे ही नील ने कलाधर को उकसाया तो उसने नील को धमकाते हुए कहा, बच्चे, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि कलाधर को पहले से ही परिणाम पता था, फिर भी इसकी पुष्टि करने के बाद उसके चेहरे पर ठंडक और अधिक तीव्र हो गई। नील ने अचानक अपना सिर उठाया और उदासीन आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य पता है? नील की बात सुनकर कलाधर के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी और वो उसी लहजे में बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इस रास्ते के अंत का अर्थ जानना चाहता हूं। नील ने आगे कहा। इस बार कलाधर ही नहीं बल्कि दूसरे योद्धाओं के चेहरों पर भी अजीब भाव आ गए थे। क्या यह बच्चा पागल हो गया था या फिर वो कलाधर से बुरी तरह डर गया है? तभी नील के सुस्त चेहरे को देखकर कलाधर ने हंसते हुए कहा, पागल होने का नाटक करना बेकार है। तुम्हारे सामने दो विकल्प है, या तो तुम मेरे गुलाम बन सकते हो या फिर कुत्ते की मौत मर सकते हो। यह सुनकर नील ने कलाधर को उदासीनता से देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने इस तरह की बातें अनगिनत बार सुनी है। इस बार अवाक होने की बारी कलाधर की थी। क्या यह बच्चा बेवजह साहसी होने का दिखावा कर रहा था या फिर वो वास्तव में मूर्ख था? तुम क्या सोचते हो? शक्ति का पीछा करने का क्या मतलब है? अचानक नील ने कलाधर को घूरते हुए पूछा। यह सुनकर कलाधर की पलकें फड़कने लगी और उसकी बड़ी मुट्ठियां कस गई। वो मूल रूप से नील पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता था और उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। इसके बजाय वो उल्टा उसी से अजीब तरह के सवाल पूछेगा। अगर कलाधर को पता होता कि नील किसी बेवकूफ की तरह बर्ताव करेगा तो वो यहां पर नहीं आता। अभी कलाधर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी नील ने फिर से पूछा, मुझे बताओ, शक्तिशाली बनने का उद्देश्य क्या है? ये सुनकर कलाधर की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। उसने आगे बढ़कर नील के कंधे को पकड़ लिया। इसी के साथ उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से घूमने लगी। हालांकि उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन वास्तव में उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग पहले ही कर लिया था। वहां मौजूद योद्धा भी इस बात को समझ गए। शायद कलाधर ने अपनी छिपी हुई शक्ति का उपयोग किया था। शायद अब नील की हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन किसने सोचा था कि नील अभी भी स्थिर रहेगा और वही वाक्य फिर से दोहराएगा। इसी के साथ नील ने धीरे से अपना कंधा हिलाया और उससे एक शक्तिशाली बल बाहर आने लगा, जिसका कलाधर भी विरोध नहीं कर सका। यह देखकर कलाधर में भारी परिवर्तन आया। उस व्यापक बल के झटके से कलाधर तेजी से पीछे खिसकने लगा। कई गज पीछे हटने के बाद उसका शरीर झुका और उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। तब कहीं जाकर उसका शरीर स्थिर हुआ। कलाधर नील की शक्ति को देखकर हैरान रह गया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसने अपना कंधा केवल थोड़ा सा हिलाया था। आखिर इस नील की शक्ति कितनी भयानक थी? इस समय कलाधर की आंखों में अविश्वास के भाव थे, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि उसने जिन लोगों को भेजा था उन्हें नील ने इतनी आसानी से कैसे मारा था। तभी नील किसी भूत की तरह आयाम से गुजरा और तुरंत कलाधर के सामने प्रकट हो गया। कलाधर ने अब नील को कमजोर समझने की गलती नहीं की और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके नील का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कौन जानता था कि कलाधर के सामने आते ही नील फिर वही बात कहेगा। यह सुनकर कलाधर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने नील के सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो आज उसे नहीं जाने देगा। इसलिए विशालकाय शरीर वाले इस क्रूर और निर्दयी व्यक्ति ने आखिरकार हमला करने की इच्छा का विरोध किया और नील के सवाल पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, शक्तिशाली बनने का मतलब है कि आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वैसे भी आज तो वो पहले ही अपना सारा सम्मान खो चुका था, इसलिए अगर वो थोड़ा और खो देता तो भी कोई बात नहीं। तभी नील ने अगला सवाल पूछा, लंबे समय तक जीने का उद्देश्य क्या है? लंबे समय तक जीने का उद्देश्य और शक्तिशाली बनना है। कलाधर ने अपनी आंखें घुमाई और जवाब देना जारी रखा। तो फिर शक्तिशाली बनने का उद्देश्य क्या है? नील ने पूछना जारी रखा। यह सुनकर कलाधर का मुंह खुला का खुला रह गया और वो नील को घूरने लगा। क्या यह बच्चा सच में पागल है
जहां तक बाकी लोगों की बात है तो वो पहले ही जोर से हंसने से बचने के लिए अपनी सांसों को रोक रहे थे, और अभी उसकी जगह पर कोई और होता तो वो पहले ही जोर से हंसना शुरू कर देते। वहीं इस बात पर आखिरकार कलाधर ने दहाड़ते हुए कहा, शक्तिशाली बनने का उद्देश्य इस ब्रह्मांड पर प्रभुत्व जमाने में सक्षम होना है, संपूर्ण विश्व की संपदा का आनंद लेना और सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने में समर्थ होना है। कलाधर की दहाड़ सुनकर नील की आंखें चमक उठी और वो एक बार फिर चिंतन में डूब गया और मन ही मन बोला, सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम होना। हालांकि वो वास्तव में थक गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई थी। वो बस इस तरह की बेवजह हत्या से थक गया था, इस जंगल के नियम से थक गया था। अगर मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इस नियम को बदल दूंगा, इस संसार को बदल दूंगा। ये विचार आते ही नील की आंखों की रोशनी एक चमकते हुए तारे की तरह और तेज हो गई। लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मेरे पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी मैं कुछ बदलने में सक्षम हो सकता हूं। ये दोहराते हुए उसने कलाधर की बात को समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया। किसी योद्धा के लिए दुविधा एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। कई योद्धा अपने जीवन का अर्थ नहीं खोज पाए और दुविधा के कारण एकांत में रहने लगे, तो कुछ पागल हो गए थे। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जीवन के अर्थ को न समझकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर नील इस मुश्किल स्थिति से बहुत जल्द बाहर निकल आया था। इस दुविधा से मुक्त होने के बाद नील का लक्ष्य स्पष्ट हो गया और वो पहले से भी अधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण लग रहा था। वहीं कलाधर के चेहरे पर दुख की झलक दिखने लगी। उसने ही इस बेवकूफ को उकसाया था, ये उसकी बदकिस्मती थी। लेकिन उसी समय नील की नजर पहले से ही अपनी मूल अवस्था में लौट चुकी थी और उसने कलाधर से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। ये सुनकर कलाधर की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन अब वो नील से एक भी शब्द नहीं कहना चाहता था। इसके अलावा उसे समझ में आ गया था कि वो अकेले नील का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो तेजी से मुड़ा और बस्ती के दूसरी तरफ चलते हुए मन ही मन बोला, ये बच्चा पागल नहीं हुआ है, वो तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। अभी भी कलाधर के मन में यही बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कवच पहने दो सैनिक खड़े हैं। लिंगेश पवित्र भूमि से आए दोनों सैनिकों को देखकर कलाधर के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने इस जगह पर तानाशाह की तरह काम करने के लिए इन दो सैनिकों पर ही भरोसा किया था। प्रणाम वरिष्ठ, आप दोनों अचानक से यहाँ? क्या आपके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त दिव्य पत्थर नहीं है? कहते हुए कलाधर शरारती ढंग से हंसा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत विनम्र थी। इस जगह पर नियंत्रण पाने के लिए उसने इन दोनों सैनिकों को बहुत सारे दिव्य पत्थर रिश्वत में दिए थे और इन्हीं के कारण वो अभी तक लिंगेश पवित्र भूमि की सजा से बचने में कामयाब हुआ था। लेकिन कौन जानता था कि उन सैनिकों में से एक ठंडे स्वर में कहेगा, हम यहाँ दिव्य पत्थरों के लिए नहीं, बल्कि ये सलाह देने आए हैं कि बेवजह नील से उलझने की गलती मत करो। उस सैनिक की बात सुनकर कलाधर के चेहरे के भाव बदल गए। अभी अभी उसने अपना सारा मान सम्मान खो दिया था, इसलिए वापस लौटते समय भी वो नील से निपटने की योजना बना रहा था। अब ये सैनिक कह रहा था कि उससे न उलझे। ये सुनकर कलाधर ने थोड़े आक्रोश से पूछा, लेकिन क्यों? तभी उस सैनिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम नील से मत उलझो। अब तुम मेरी सलाह मानते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। तभी दूसरे सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, जब नील ने पितृलोक में प्रवेश किया था तो उसने आध्यात्मिक शक्ति के दबाव पर कुछ सांसों में ही काबू पा लिया था। इतना कहकर दोनों सैनिक तेजी से वापस चले गए। ये सुनकर कलाधर के चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। वो दूसरों की बातों की अनदेखी कर सकता था, लेकिन वो इन दोनों से इतना परिचित था कि भले ही उनके शब्द कठोर लग रहे थे, लेकिन वो उसके अपने भले के लिए ही थे। जब कलाधर पितृलोक में आया था तो उसकी अनुकूलन क्षमता भी बहुत अधिक थी, फिर भी उसे पूरे 5 दिन लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नील ने शायद लिंगेश पवित्र भूमि की नजर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। हालांकि सामान्य लोक से आए योद्धाओं की नींव पितृलोक के योद्धाओं जितनी मजबूत नहीं होती, लेकिन उनमें हमेशा कुछ अपवाद होते थे।
और कोई भी पवित्र भूमि ऐसे लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। नील से जुड़ी जानकारी पहले ही लिंगेश पवित्र भूमि को भेजी जा चुकी थी, इसलिए जब वो खुदाई कर रहा था तो कुछ सैनिकों ने गुप्त रूप से नील पर नजर रखी। सौभाग्य से नील पहले से ही बेहद सतर्क था, इसलिए उसने नाद मुद्रा का उपयोग करने से पहले दिव्य मंत्र स्थापित कर लिया था, जिससे ये जानकारी बाहर नहीं आ पाई थी, वरना उसके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती थी। इस समय नील बस्ती के पास मौजूद जंगल में बैठा था और अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहा था। दिल की गांठ खुलने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। अभी भी उसे कई महत्वपूर्ण काम करने थे। यामिनी को उसका खोया हुआ गौरव लौटाना, नागराज पद्मनाभ और उनके भाइयों की मदद करना, और सबसे अहम नीलिमा को ढूंढना। और इन सब की मदद करने के लिए उसे बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। वहीं आसपास के लोग उसे देखकर आहें भर रहे थे। आज उसने मूर्ख होने का नाटक करके कलाधर को बुरी तरह भड़का दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती थी कि अगले दिन वो पूरी ताकत से नील पर हमला करेगा, लेकिन अगले दिन नील और मालिनी ने खुदाई करना जारी रखा और सुरक्षित वापस लौट आए। तीसरे दिन जब वो वापस लौटे तब भी कलाधर की ओर से कोई हलचल नहीं हुई थी। चौथे दिन कलाधर बस्ती में आया, लेकिन जब उसने नील को देखा तो उसने मुस्कुराकर नील का अभिवादन किया। इस वजह से सभी योद्धाओं को तुरंत समझ आ गया कि शायद कलाधर ने हार मान ली थी, लेकिन इसका कारण क्या था ये उन्हें नहीं पता था। दूसरी तरफ नील ने तेजी से खुदाई जारी रखी। हालांकि खदान की निचली परतें बहुत खतरनाक थी, लेकिन ये नील के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। नील ने पहले ही योजना बना ली थी कि अगर उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं होगा तो वो जागृत मुद्रा को सक्रिय करेगा और मृत्युंजय महल में छिप जाएगा। उसने पिछले कुछ दिनों में एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया था, लेकिन दिव्य पत्थरों को पाना इतना भी आसान नहीं था और उन्हें कभी कभी ही दिव्य पत्थर के पौधे मिल पाते थे। इस तरह से समय बहुत तेजी से बीतता गया। अनजाने में नील और मालिनी द्वारा जमा किए गए दिव्य पत्थरों की संख्या 80 तक पहुंच गई थी। उन दोनों को इस गुलामी से मुक्त होने और लिंगेश पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए केवल 20 दिव्य पत्थरों की और जरूरत थी। मालिनी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। लिंगेश पवित्र भूमि में शामिल होने के बाद वो अपनी काकाश्री पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन नील ने उसे बताया कि वो लिंगेश पवित्र भूमि में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि एक स्वतंत्र योद्धा बनना चाहता है। इसलिए उसने 200 दिव्य पत्थर जमा करने की योजना बनाई है। नील की बात सुनकर मालिनी के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। हालांकि मालिनी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि नील कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने भी नहीं पूछा। लेकिन चीजें अक्सर उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती थी। 2 महीने बाद जब नील और मालिनी ने आखिरकार 100 दिव्य पत्थर जमा कर लिए तो लिंगेश पवित्र भूमि से 2 लोग वहां पर आ गए। तो क्या होगा आगे? क्या वो लोग नील को लिंगेश पवित्र भूमि में ले जाने के लिए आए हैं? क्या वो उन लोगों के चंगुल से बच पाएगा? क्या लिंगेश पवित्र भूमि नील को साथी बनाना चाहती है या मोहरा? और जब नील जागृत मुद्रा का उपयोग करेगा तो क्या पूरा पितृलोक